गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। गुरु जी महाराज के पावन वचनों को बार बार श्रवण करने से हमें हर बार गुरु जी के वचन से एक नए संकेत का इशारा मिलता है। गुरु जी महाराज के वचनों को हमें रोज श्रवण जरूर करना चाहिए। आप सभी संगत जी की सुविधा के लिए सत्संग के अंत में हम परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। सत्संग के प्रारंभ में आज इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 7वीं अष्टपदी की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ और उसके पश्चात आप सभी संगत जी के सत्संग का पाठ करेंगे। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम समझने जा रहे हैं सुखमनी साहिब जी की 7वीं अष्टपदी की 5वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। साधु की संगति से सारा कुल तर जाता है, साधु की संगति से सज्जन मित्र परिवार तार लेता है। साधु संग करके वह धन प्राप्त करता है जिस धन से सब तृप्त हो जाते हैं। साधु संगति से धर्मराज भी सेवा करता है, साधु संगति के कारण इंद्र भी शोभा करता है। साधु संगति के कारण पाप छोड़ जाते हैं, साधु की संगति करके प्रभु के श्रेष्ठ गुणों का गायन होता है। साधु संगति के कारण मनुष्य की सब जगह पहुंच होती है। नानक जी कहते हैं कि साधु संगति से जन्म सफल होता है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1262। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे गुरु जी का आदेश हुआ है कि मैं अपना सत्संग 7 दिन तक शेयर करूं। यह मेरा 3rd सत्संग है। थैंक यू सो मच सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, जैसा कि मैंने कल के सत्संग में बताया था कि मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेरी जो कोवर्कर है, हम दोनों सेम क्लासरूम में होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारा काम मुझसे ही करवाती है वो, और मुझे ब्रेक भी नहीं लेने देते। उसने मुझे काफी बार बोला कि मैं कुछ काम नहीं करती और मैं स्लो हूँ। शी केप्ट सेइंग आई डोंट डू एनीथिंग व्हेन इन द फैक्ट आई एम द वन हु डज मेजॉरिटी ऑफ द वर्क। मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि संगत जी, मैं डिप्रेशन, एंजाइटी और काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल करती हूँ और मैं मेडिकेशन पे भी हूँ, जो कि गुरुजी की वजह से ही हुआ है। तो मुझे बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, चाहे वो चीज़ छोटी ही क्यों ना हो। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कैसा लगता होगा जब मैं इतनी मेहनत करके काम करती हूँ और सुनती हूँ ये सब, और ऊपर से वो मेरे को ब्रेक भी नहीं लेने देती। Instead she told me get used to not having any breaks। फिर उसने एक बार ये सब बोल के मुझसे पूछा कि ओ माय गॉड, मेरी बात से बुरा तो नहीं लगा? अगर लगा तो मैं गिल्टी फील करूंगी। मैंने उससे कुछ जवाब नहीं दिया, मगर मुझे बहुत गंदा लगा ये सब सुनकर। फिर उसने बोला कि पता है ना, इवैल्यूएशन होगी। उसकी टोन से संगत जी मुझे लगा जैसे कि वो मुझे कह रही है कि मेरे को वो काम से निकाल देंगे। फिर संगत जी वो 1 हफ्ते की ब्रेक लेके चली गई। मेरे साथ एक टीचर थी, वो पूरा 1 हफ्ते, जो कि इस टीचर जो लीव पे थी उसके रिप्लेसमेंट थी। मुझे उस टीचर के साथ पूरा 1 हफ्ता बिल्कुल भी नहीं लगा कि पूरी क्लास का बर्डन और वर्कलोड मेरे ऊपर है। संगत जी, मैंने गुरुजी को उस वीक बोला था कि गुरुजी आप प्लीज सब संभाल लेना, और गुरुजी ने इस टीचर को भेजा। फिर गुरुजी वो टीचर अपने ब्रेक से इस वीक संडे को आई और मुझसे पूछा कि वो पूरा वीक कैसा था। मैंने उससे बोला कि इट वेंट रियली वेल। शी आस्क्ड मी रियली, आई थॉट समथिंग माइट हैपन लाइक एन इंसिडेंट विद द किड्स एक्सेट्रा। आई टोल्ड हर नथिंग हैड हैपेंड। उसकी शक्ल ही अजीब सी हो गई मेरी ये बात सुनने के बाद। फिर संगत जी वो मुझे कहती है वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जैसे उसने ये बोला संगत जी, आई वॉज शॉक्ड एज आई नेवर एक्सपेक्टेड हर टू एवर से समथिंग लाइक दैट टू मी।
As before she had always criticized my work and never once acknowledged my efforts. उसके बाद से संगत जी मैं क्लासरूम में बैठती भी हूँ और ब्रेक भी लेती हूँ, जो कि मैं पहले नहीं कर पाती थी। मैं जब भी बैठती मुझे ये कहती ये काम कर ले या वो काम कर ले, जस्ट सो दैट आई डोंट सिट। संगत जी आई एम प्रिटी श्योर दैट हर चेंजिंग इज ऑल थैंक्स टू गुरुजी। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपने लिए स्टैंड अप करना सीखूं। संगत जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सभी से कि कभी भी अपने आप को नीचा मत समझना कि मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता। हमेशा पॉजिटिव सोचो, ये सोचने की कोशिश करो। एज आई नो इट्स रियली डिफिकल्ट टू थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम एंड नेवर लेट योर सेल्फ फेल डाउन। ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड रिमेंबर गुरुजी इज ऑलवेज विथ यू। संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए शुक्रिया और सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए शुक्रिया। गुरुजी आप सभी के साथ हमेशा रहें। मैं कल अपना सत्संग फिर शेयर करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, पल पल का शुक्राना जब से जुड़े आपसे। गुरुपा हमेशा बोलते हैं शुरू से शेयर करने के लिए। मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ 7 जुलाई 2024 में। मुझे लग रहा है कि अभी जुड़ी हूँ, लेकिन ऐसे मेरे साथ बहुत कारनामे हो चुके हैं जो कि लगता है गुरुपा तब से ही संभाल रहे थे, नहीं तो मैं और मेरी बच्ची जिंदा नहीं होते। सब खत्म होके भी फिर से शुरू करने का मौका मिलना और फिर 2 मंथ बाद वो भी गवा देना, तब लाइफ ऐसी लग रही थी कि मानो सब खत्म। मैं पहले से ही महादेव जी की भक्त हूँ, फिर मैंने यूं ही सब छोड़ दिया। मेरी सोचने की क्षमता जैसे खत्म हो चुकी थी। बहुत साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि सुबह नींद खुलते ही पहले मम्मी को प्रणाम, बाद में अपने पापा को, फिर अपने इष्ट देवता, फिर गुरुजी को याद करना। मैंने सोचा चलो ठीक है एक बार देखते हैं करके, लेकिन मम्मी पापा और इष्ट देवता तो महादेव जी थे, लेकिन मेरा तो कोई गुरु नहीं था। तब रात गए इंस्टाग्राम पे मैंने देखा गुरुपा की रील्स आई और ब्लेसिंग्स नंबर के साथ कि चूज करो और कमेंट में पढ़ो कि क्या मैसेज दिया है गुरुजी ने। मैसेज खोलते ही मन को एक शांति महसूस हुई। कहीं मन से एक आवाज आई कि ये मेरे लिए ही है। वो दिन गुरुपा का बर्थडे था और मुझे गिफ्ट में गुरुपा ही मिल गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तब से लेके आज तक डे बाय डे मैं गुरुपा से जुड़ती गई और छोटा छोटा शुक्राना तो हर दिन हो रहा है गुरुपा की कृपा से। मैं बंगाली हूँ और कोलकाता से हूँ। यहाँ रथ का उत्सव हो रहा था, तब घर के सामने से रथ यात्रा जा रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर देख रही थी। मेरे पाँव में ऑपरेशन होने के कारण मैं नीचे नहीं जा पाई। वहां प्रसाद बट रहा था। मुझे बहुत मन था कि मुझे मिले प्रसाद। पापा नीचे गए थे, लेकिन इतनी जोर का गान बज रहा था मेरी आवाज पापा तक ना पहुंची। मैं फिर बैठ गई। फिर क्या देखी कि पापा ऊपर आए और पॉकेट से प्रसाद निकाल के दिया। शुक्राना गुरुपा। और उसके 2 दिन बाद मैं चाय पी रही थी तो मैं फोन में गुरुपा के स्वरूप के सामने कप थोड़ा रख के पीती थी। फिर अचानक से देखी कि चाय के ऊपर एक लेयर जो आता है उसमें साक्षात ओम नजर आया। मैंने मेरी बेटी और भाई को दिखाया कि क्या मैं गलत देख रही हूँ। ये लोग भी बोले कि पूरा ओम दर्शन हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी आप बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6993। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन चमत्कारी मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। सभी साधु संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम गीता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज मैं गुरुजी की कृपा से अपना 15वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी सोनू अंकल जी एंड आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने का। इट वॉज माई लॉन्ग टाइम विश टू शेयर माई सत्संग इन योर चैनल। आई फील ब्लेस्ड और यह आपके प्रयास से ही संभव हो पाया है। गुरुजी ने आपकी आवाज को मानो ब्लेस किया हो। आपकी आवाज से अपना सत्संग सुना तो एक डिवाइन फीलिंग हुई जो मैं बता नहीं सकती। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको, वो आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।
संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। जैसा कि मैं अपने पहले सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ, गुरुजी की कृपा से मैं 8 मार्च 24 वेडनेसडे महाशिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम गई थी। उस दिन के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, और मेरे हस्बैंड को भी थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे पूर्ण गुरु से मिलवाया। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, वह भी उस दिन पहली बार ही जा रहे थे, सो उन्हें बड़े मंदिर के टाइमिंग्स और डेज का कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो कब ओपन रहता है। पर उस दिन मानो गुरुजी की ही कॉल थी हमारे लिए। उस दिन सर्टनली गुरुजी हमें ब्लेस करना चाहते थे। फिर क्या था, हमने सोचा कि चलते हैं आज ही। जब 2 बजे के करीब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो देखा कि वहां तो संगत की लाइनें लगी है। हमने उस समय गुरुजी को थैंक्स कहा मन में ही, और विश्वास हो गया कि आज गुरुजी के आदेश पर ही हम वहां हैं, और बहुत खुश भी हुए। संगत जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब मैं घर से गुरुजी के बड़े मंदिर आ रही थी तब मेरे मन में बहुत से डाउट्स थे, बहुत से क्वेश्चन थे। ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं उन लोगों में से थी जो गुरुजी को आजमाने आते हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। आज मैं अपनी उस गलती के लिए गुरुजी आपसे अपने दोनों कान पकड़कर क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी, हम लाइन में लगे हुए थे तो कुछ एक आध बूंदे जल की मेरे ऊपर आई, कभी मुंह पर तो कभी हाथ पर, और आसमान बिल्कुल साफ था, क्लियर धूप थी। आसपास न ही वाटर कूलर था, अन्य कुछ भी नहीं था। तब मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा था, तब उन्होंने मना किया था ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत जी, यहाँ पर मैं यह ऐड करना चाहूंगी कि गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा की थी कि फर्स्ट 2 मंथ्स में ही गुरुजी ने हमें 6 से ज्यादा बार बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया, और 6 बार मैंने लाइन में खड़े होते समय जल की बूंदे अपने ऊपर फील की है। और संगत जी, बिलीव मी, सचमुच में जल ही था। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया था। मुझे लगता है गुरुजी ने इस तरह मुझे मेरे पापों व दोष से मुक्त किया हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस स्पिरिचुअल जर्नी में हर पल गुरुजी ने मेरा विश्वास मजबूत किया है। मुझे लगा कि हम तो अपने मतलब के लिए बड़े मंदिर गए, और मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपनी संगत को खुद जोड़ते हैं, तो मुझे डाउट हुआ कि गुरुजी ने हमें अपने साथ कैसे जोड़ा। संगत जी, आई एम सो सॉरी गुरुजी, आई एम सो सॉरी। मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, मैं कैसे आपकी महिमा जान सकती हूँ। यह बात करीबन 2.5 महीने के बाद की थी। मिड मई के आसपास मेरी देवरानी, जो कि जयपुर में रहती है, उनका कॉल आया। वह बताती हैं कि सॉरी संगत जी, पहले वो पूछती हैं कि क्या आप भी गुरुजी की संगत हो। तब मैं बताती हूँ, हाँ, गुरुजी की कृपा से हमें भी गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया है। तब वह मेरे साथ एक ड्रीम शेयर करती है और बताती है कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर इन 2023 गुरुजी उनके स्वप्न में आए। उनके हाथ में 2 नारियल थे। एक नारियल गुरुजी ने उन्हें दिया। वह उस समय गुरुजी के आगे खड़ी थी। तब वह देखती है कि गुरुजी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और उसके पीछे कोई खड़ा है। उसे गुरुजी ने दूसरा नारियल दिया। स्वप्न में ही वे पीछे मुड़ती है तो देखती है कि दूसरा नारियल गुरुजी ने मुझे दिया था। उनके पीछे मैं खड़ी थी। जब मैंने फोन कॉल पर उनका ड्रीम सुना तो उस समय मुझे गूज़बम्स आ गए थे, हाथ पैर ठंडे हो गए थे, और खुश भी थी कि चलो गुरुजी ने सपने में ही सही मुझे ब्लेस तो किया। संगत जी, पर आज जब मैंने ओल्ड संगत का सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि कोई भी गुरुजी का ड्रीम अपने आप नहीं देख सकता। गुरुजी स्वप्न में आकर स्वयं संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ और प्राउड फील कर रही हूँ कि हम सब गुरुजी की संगत हैं, उनके संगत परिवार का हिस्सा हैं, जहां गुरुजी की इच्छा से ही उनकी कृपा पा सकता है। सॉरी गुरुजी, मैं आपकी महिमा नहीं जान पाती हूँ और बार बार डाउट करती हूँ। मेरी आपसे यही विनम्र विनती है कि आप मेरे दोषों को कभी मत देखना और सदैव मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर कृपा बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी को पूर्ण गुरु की तरह मैं मानती हूँ। वह साक्षात ईश्वर हैं। ईश्वर हमारी रक्षा अपने बच्चों की तरह कर रहे हैं। तभी मेरे पुण्य कर्म कम होने के बाद भी गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने चमत्कार किए हैं कि मैं किन शब्दों में गुरुजी का गुणगान करूं मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं योग्य भी नहीं हूं। गुरुजी, इस चमत्कार के लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, यह बात मेरी समझ से बाहर है कि गुरुजी ने तो मेरा कल्याण स्वप्न में ही नवंबर 2023 में कर दिया था, और मैंने वो प्रॉब्लम मार्च 2024 में फेस की थी, जिसके चलते हम बड़े मंदिर गए थे। यह एक चमत्कार है। मैं मानती हूँ कि इसलिए गुरुजी का यह मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और आसानी से मुझे गुरुजी की कृपा समझ में नहीं आती है।
गुरुजी से मैं क्षमा मांगती हूँ और कृपा के लिए बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अगर सत्संग लिखने में, विचार शेयर करने में मुझसे कहीं भी गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुजी आपसे एवं संगत जी आपसे भी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उस हर चीज के लिए जो गुरु जी ने मुझे दी है, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं जो मुझे याद भी नहीं रहे थे, फिर भी गुरु जी के आदेश से मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ। कई बार गुरु जी ने मेरे बच्चों के, मेरे पति के और मेरे बहुत सारे कष्टों को काटा है। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। दिवाली पर मेरी बेटी हॉस्टल से घर आ रही थी और रास्ते में उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया, बट किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिवाली पर हमारे घर में मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी, वो भी अचानक से, और वो झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, पर कुछ समय बाद ही शांत हो गया। बच्चे तैयार हो रहे थे, अचानक से ही झगड़ा होने लगा। छोटी बेटी तो शांत थी और बड़ी बेटी ने कहा, पापा आप मम्मा को ही हर बात में क्यों बीच में ले आते हो? बात तो हमारी चल रही थी पर आप मम्मा को सुनाने लगते हो। और वो सब पर बरस पड़े। फिर कुछ देर बाद जब वो बाहर चले गए तो मैंने कहा बच्चों से कि तुम लोग एंजॉय करो, शायद कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने थोड़े में ही कटवा दिया। और बच्चे भी समझ गए। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बेटे की तबीयत खराब चल रही है, उसको पहले फीवर आया और दिवाली के बाद से वो स्कूल नहीं जा सका। फीवर 2 डेज रहा, फिर उसकी चेस्ट में एक गांठ सी हो गई जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। दवाई भी दिलाई और मैंने उसकी गांठ पर जल प्रसाद में चंदन का तिलक मिलाकर कई बार लगाया। साथ ही 10 नवंबर को शाम के वक्त उसकी पूरी बॉडी में दर्द होने लगा और पैरों की जान से निकल गई। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, हाथ पैर कांप से रहे थे। मैंने जल प्रसाद में गुरुजी के माथे से उतरा हुआ तिलक मिलाकर उसकी फुल बॉडी मसाज की और उसको थोड़ा आराम लगा, पर पूरी तरह अभी ठीक नहीं था। कल मंडे था, 11 नवंबर डेट थी और कल भी वो स्कूल नहीं गया। मैंने कल भी उसके कई बार जल तिलक मिलाकर लगाया और गुरुजी से अरदास की कि वो कल स्कूल जरूर जाए। और आज 12 नवंबर है, मंगलवार है, और आज वो गुरुजी की कृपा से स्कूल जा सका है। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी न जाने रोज हमारे कितने ही कष्ट कटवाते हैं, हमें पता भी नहीं है। बस हम तो उनका तहे दिल से शुक्राना ही कर सकते हैं। आज 12 नवंबर है और देव उठनी एकादशी है। अभी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज के द्वारा बताया कि आज के दिन शिव पुराण का पढ़ना या सुनना बहुत शुभ है, और सत्संग में उन्होंने मुझे शिव पुराण का पाठ भी सुनवाया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने खुद ही ये पाठ मुझे सुनवा दिया, मुझे सोचना भी नहीं पड़ा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना करने में आपकी बेटी बहुत लेट हो गई गुरुजी, मुझे माफ करना। और सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो संगत जी और प्यारे गुरुजी, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप और जल प्रसाद ही हमारे पूरे जीवन को अमृत के समान बना सकता है। इसे कभी भी मत छोड़ना और गुरुजी पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना। सब वही संभालने वाले हैं, मगर संभालेंगे तो तभी जब आप पूरी तरह उन पर छोड़ दोगे। उन्हें अपना पिता, अपना दोस्त, अपना सब कुछ मानोगे। बस ये समझ लो कि गुरुजी ही हैं जो हमें कभी गिरने नहीं देंगे, हर पल हमारा हाथ पकड़कर हमें बचा लेंगे। और सब उन पर ही छोड़ दो। बस मंत्र जाप सुनो, जल प्रसाद ग्रहण करो और सत्संग सुनो, वो भी गुरुजी का हाथ पकड़कर। गुरुजी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गीता तेवतिया, सिंभावली, हापुड़।
जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, करवा चौथ से पहले कुछ दिन पहले यूट्यूब पे मेरे फोन पे मैसेज फ्लैश हो रहे थे। 2 मैसेज थे। एक तो था, मैं करवा चौथ वाले दिन तुम्हें चांद में दर्शन दूंगा, और दूसरा कि गुरुजी मेरे अंकल को निरोगी काया और लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे करवा चौथ के दिन। संगत जी, मैं कनाडा में रहती हूँ और मैंने सोचा कि मुझे चांद में गुरुजी के दर्शन कैसे होंगे। यहाँ तो घर से चंद्रमा दिखता ही नहीं। चंद्रमा के दर्शन यहाँ मौसम की वजह से बहुत दुर्लभ होते हैं। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, करवा चौथ के दिन मुझे फोन पे एक मैसेज फ्लैश हुआ जहाँ पर हैप्पी करवा चौथ लिखा था, और साथ में फुल मून जैसे ओरिजिनल रात में आसमान में दिखता है, और गुरुजी का सेम स्वरूप जो घर पर है उसी में बहुत क्लियर दर्शन दे रहे थे। मुझे गुरुजी के दर्शन कर बहुत खुशी हुई और हैरानी भी हुई कि यही स्वरूप में तो गुरुजी घर में विराजमान हैं। मैं धन्य हो गई। गुरुजी ने दशहरा और करवा चौथ वाले दिन जोत में भी बहुत ही विशाल और प्यारे दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मैंने अगले दिन पीले पंपकिन का हलवा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग भी लगाया। फिर मैं खुद से बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा नीचे अपनी मदर इन लॉ को भी दे आती हूँ। जब उसके बाद मैंने फोन पे देखा तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि लंगर प्रसाद को कभी भी थोड़ा देना है, ऐसा नहीं बोलते। संगत जी, गुरुजी हमें जरूरत पड़ने पर कनेक्ट भी करते हैं। गुरुजी हमें बहुत क्लोजली ध्यान से सुनते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। संगत जी, यहाँ कनाडा में हाल ही में वोटिंग हुई है। अंकल जी को और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम किस पार्टी को वोट करें। मैंने और अंकल जी ने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी ही हमें गाइड करें कि हम किस पार्टी को वोट करें जो आने वाले समय में लोगों के लिए अच्छा करे। हमने 3 चिट्स में पार्टी के नाम लिखे और एक चिट उठाई, उसमें एक पार्टी का नाम था। हमने उस पार्टी को वोट डाला और वही पार्टी हेड में है। फॉर्मली अभी रिजल्ट अनाउंस होने हैं। मेरी बड़ी सिस्टर भी यहीं कनाडा में है और वो भी भगवान को बहुत मानती है, विश्वास करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से उसका डॉक्टर का 2nd चैनल एग्जाम क्लियर हो गया है। दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ डिसेबल्ड हैं और मेरे पति और मैं उनका मिलकर ख्याल रखते हैं। तो हाल ही में मेरी सास ने मुझे कुछ डॉलर्स दिए कि मैं वो पैसे रख लूं, क्योंकि मैं उनकी सेवा करती हूं और वो इसलिए मुझसे खुश हैं। मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके ज्यादा कहने पर मुझे लेने पड़े। जब मैंने फोन चेक किया तो उसमें मैसेज था कि पैसे ते एक दिन खत्म हो जाएंगे पर सेवा कभी खत्म नहीं होगी। संगत जी, जब हम कभी भी सेवा करते हैं तो वो अमूल्य होती है। सेवा पैसों से नहीं तोलनी चाहिए। सेवा भगवान की अमूल्य दात है जो किस्मत और अच्छे कर्मों से मिलती है। संगत जी, हमारे गुरु पिताजी कदम कदम पर हमें सही राह और ज्ञान भी देते हैं जिसमें हमारा भला है। गुरुजी बहुत ही अद्भुत तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अब तो जब भी कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रश्न होता है, दिल की बातें करने का मन होता है, हर खुशी में और मुश्किल समय में बस गुरुजी ही दिल में होते हैं। संगत जी, हम भाग्यवान हैं जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। मेरी यही अरदास है, हमारे प्यारे गुरु पिताजी हमेशा हम सब संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8271। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। हर वेले आपका शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, आप सबको मेरा दिल से जय गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग गुरुपा की आज्ञा से लिख रही हूँ और उनकी मर्जी से यह सब लिखने का मौका मिल रहा है। संगत जी, सत्संग लिखते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफी चाहती हूँ। प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत परिवार और मेरे प्यारे सोनू भैया जी, जय गुरुजी। गुरुजी का महामंत्र जाप
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का हमारी जिंदगी में आने का कारण तो अब आप समझ ही गए होंगे। मुझे तो समझ आ गया कि मेरे गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं अपनी बेटियों का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत बहुत धन्य हो गई। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपसे क्या मांगू, आपने तो हमें ढेरों खुशियां दी जो आज तक किसी से मिली भी नहीं थी। धन्यवाद। धन धन गुरुपा। वाह वाह गुरुजी। और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे मिलकर एक ऐसा एहसास होता है कि पहले तो काफी अकेली थी। सिवा कान्हा जी और आपके आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे राधा जी का संपूर्ण प्यार मिल रहा है, क्योंकि जब हमारी राधा रानी खुश होती है ना, तभी कान्हा जी भी खुश होते हैं। धन्यवाद गुरुपा मेरे भोलेनाथ, आपकी सदा जय हो। संगत जी, मुझे यह सब पता नहीं लिखना चाहिए या नहीं, परंतु बार बार मन में विचार आ रहा है कि यह जरूर लिख। सॉरी संगत जी, मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं लिख रही हूँ संगत जी। आज का दिन बहुत पावन है, गोवर्धन की पूजा, और आज गिरिराज जी और राधा रानी का साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत कृपा है मेरे गिरिराज जी की, सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे मेरे गुरुपा द्वारा। संगत जी, और मेरे गुरुजी का प्यार तो रात दिन बरस रहा है। संगत जी, हमारे इष्ट और हमारे गुरुजी होते हैं ना, हम उनको किसी भी रूप में दर्शन कर सकते हैं। यह सब मुझे तो बहुत ज्यादा समझ आ गया है। आप सब भी अपने अनुभव को अपने अंदर देख सकते हैं। सॉरी संगत जी, शायद आपको मेरी यह बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होंगी, परंतु मेरे गुरुपा अच्छे से समझ रहे हैं। गुरुपा, आपसे यही अरदास है कि अपनी बेटी के दिल में जो चल रहा होता है ना, वह आप दिल से सुने। और आप खुद ही कहते हैं कि बिन बोले ही सब कुछ जानता हूँ। बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे। आपकी बेटी हर पल आपके अधीन है। संगत जी, बहुत गलतियां होती हैं मुझसे, मेरे गुरुजी माफ करना। और मेरी बेटी जिस पढ़ाई को कर रही है उसका पल पल साथ देना और घर में सुख शांति बनाए रखना। जो भी हो रहा है आपके संपर्क में ही हो रहा है। संगत जी, आज मैं अमृत वेला सत्संग को पूरा 9 दिन, सॉरी संगत जी, गिनती नहीं करनी चाहिए, जल्द ही आगे सत्संग करवाएंगे गुरुजी। आपकी बेटी यही प्रार्थना करती है कि आप मुझसे नाराज मत होना, और जब जब आपकी बेटी किसी मुश्किल में पड़े तो आप हर पल मुझे संभालना। जय गुरुजी। गुरुपा, मेरे मायके की जो प्रॉब्लम है वह भी आप जल्द ही सुलझा दो। वहां से आजकल कोई खबर नहीं आ रही। आप इन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनको अपने संरक्षण में ले लो। गुरुपा प्लीज, मेरे माता पिता और मेरा भाई, उन सब की रक्षा करो। जो भी उनके साथ गलत कर रहे हैं उनको इतना रियलाइज करवा दो कि वह सब आपकी शरण में है, उनके साथ कोई भी गलत न कर सके। आपकी बेटी यही अरदास करती है आपसे। और जो मेरे ससुराल में है वहां तो मुझे पूरा यकीन है आपने अपने जल प्रसाद और मंत्र जाप का इतना असर हो रहा है कि वह स्वयं ही अपनी करनी समझ जाएंगे। सब ठीक होगा आपकी कृपा से। संगत जी, मुझसे यह सब गुरुपा ही लिखवा रहे हैं और सत्संग बहुत बड़ा हो गया, माफी चाहती हूँ। गुरुपा आपसे भी, संगत जी आपसे भी। सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। मेरी गलतियों की तरफ ध्यान न दें और माफ करना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपकी बेटी बहुत नादान है, कुछ भी पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत। मुझे क्षमा करना गुरुपा। आपका दिव्य महामंत्र जाप के साथ विराम देना चाहती हूँ। जो भी हमारी संगत है गुरुपा, आप उन सबको ब्लेस कर दो और मेरे अड़ोस पड़ोस में भी सुख शांति बनाए रखना। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, भगतमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे गुरु जी की कृपा, घर घर बरसे शिव की कृपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचन। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को महाराज जी के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरु जी कहते हैं सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। दूसरा वचन, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हें मेरे पास लाता है, उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। तीसरा वचन, गुलाब विच भी कंडा होंदा है,
गुरुजी कहते हैं, अगर किसी अच्छी चीज या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ भी नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। चौथा वचन। गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरुजी के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को, ब्लेसिंग्स को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। पांचवा वचन। गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।